नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है क्षेत्रीय शक्तियों का विस्तार भाग 4, जिसमें हम बहमनी व विजयनगर साम्राज्य का अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये दक्षिण भारत में की शक्तियाँ थी और दिल्ली सल्तनत के पतन के काल में ये इनका उत्थान हुआ। अभी तक हमने देखा था कि राजस्थान में, मालवा में, गुजरात में क्षेत्रीय शक्तियों का विस्तार किस प्रकार से हुआ। अब हम आज दक्षिण भारत की क्षेत्रीय शक्तियों का उत्थान देखेंगे, जिसमें पहला खानदेश है। और खानदेश आधुनिक महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, उसमें इस राज्य का उत्थान हुआ। ताप्ती नदी की घाटी में ये स्थित है। इसका संस्थापक फिरोज तुगलक का सूबेदार मलिक राजा फारूकी था और इसने फारूकी राजवंश की नींव डाली। 1601 में अकबर ने खानदेश को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया। नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो महत्वपूर्ण जो राज्य है वह है बहमनी का राज्य। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में दक्षिण के अमीरों ने जब विद्रोह किया और दौलताबाद या देवगिरी पर अधिकार किया, तो उन्होंने हसन गंगू को चुनकर अपना शासक बनाया। 3 अगस्त 1347 को हसन गंगू ने अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह की उपाधि धारण करके सिंहासन धारण किया और अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया। और उसने निरंतर युद्धों से बहमनी राज्य का विस्तार किया। उसकी सीमाएं उत्तर में बाणगंगा, दक्षिण में कृष्णा नदी, पश्चिम में दौलताबाद और पूर्व में गिरी तक फैली थी, औंकरी तक फैली थी। उसने राज्य को 4 प्रांतों में बांटा। ये 4 प्रांत थे बहमनी राज्य के। पहला गुलबर्गा, दूसरा दौलताबाद, तीसरा बरार और चौथा बीदर। 1358 में बहमन शाह की मृत्यु हुई और उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम शासक बना, जो 1358 से 1377 तक शासक रहा। उसने तेलंगाना राज्य से गोलकुंडा का किला जीत लिया और विजयनगर राज्य के विरुद्ध भी उसने युद्ध किया और सफलता मिली। मुजफ्फर शाह प्रथम के बाद मुजाहिर और दाऊद शासक हुए और 1378 में मुजाहिद द्वितीय सिंहासन पर विराजमान हुआ। मुहाजिद द्वितीय ने 1378 से 1397 तक राज्य किया। वह बहमनी राज्य में उसका काल शांति व समृद्धि का काल था और उसको विद्या से प्रेम था और वह काफ़ी विद्वान शासक रहा मुहाजिद द्वितीय। उसके बाद ताजुद्दीन फिरोज शाह शासक हुआ, जिसने 1397 से 1422 तक शासन किया और उसने विजयनगर राज्य पर 3 आक्रमण किए। प्रथम 2 आक्रमण में उसे बहुत अधिक सफलता प्राप्त हुई, लेकिन तीसरी बार विजयनगर राज्य के देवराज द्वितीय से वह बुरी तरह पराजित हुआ। 1422 में उसका भाई अहमद शाह शासक हुआ। अहमद शाह का शासनकाल काफ़ी महत्वपूर्ण शासनकाल था और इसने गुलबर्गा को छोड़कर बीदर को राजधानी बनाया। यह एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था कि गुलबर्गा को छोड़ दिया गया और बीदर को राजधानी बनाया गया, क्योंकि उसकी स्थिति अच्छी थी और जलवायु अधिक स्वास्थ्यप्रद थी। और उसके काल में दक्षिणी दल जो स्थानीय मुसलमान थे और विदेशी दल तुर्क, ईरानी, अरबी, बहमनी, इनमें प्रतिनिधिता अधिक बढ़ गई। उसने विजयनगर राज्य पर आक्रमण करके वहाँ के राजा से हर्जाना वसूला। 1425 में अहमद शाह ने वारंगल को जीतकर वारंगल को बहमनी साम्राज्य में मिला लिया। मालवा के सुल्तान हुसैन शाह को उसने पराजित किया। कोंकण के सामंत पर विजय प्राप्त की। 1435 में उसकी मृत्यु हुई। अहमद शाह के बाद अलाउद्दीन द्वितीय, हुमायूं, मोहम्मद शाह द्वितीय शासक हुए। मोहम्मद शाह तृतीय 1461 से 1483 तक शासक रहा और उसके शासनकाल में जो सबसे महत्वपूर्ण
व्यक्ति था वह महमूद गवा था, जो उसका वजीर था। और मोहम्मद शाह तृतीय का शासन अपने वजीर महमूद गवा के हाथ में आ गया। महमूद गवा योग्य वजीर था और उसने बहमनी राज्य की भौतिक, सैनिक व राजनीतिक शक्ति में वृद्धि की। परंतु महमूद तृतीय ने अपने मंत्रियों के बहकावे में आकर वजीर महमूद गवा का वध करवा दिया। 1483 में महमूद शाह सुल्तान बना। वह अयोग्य था और इस वंश का अंतिम सुल्तान कलीमुल्ला शाह हुआ। 1527 में उसकी मृत्यु के बाद बहमनी राज्य का अंत हो गया और बहमनी राज्य 5 भागों में बंट गया। ये 5 राज्य थे। पहला बीजापुर का आदिल शाही वंश, दूसरा अहमदनगर का निज़ाम शाही वंश, तीसरा बरार का इमाद शाही वंश, चौथा गोलकुंडा का कुतुब शाही वंश और 5वां बीदर का बरीद शाही वंश। 1417 में हम देखते हैं कि अथानासियस निकेटीन नामक रूसी पर्यटक ने बहमनी राज्य की यात्रा भी की थी। अब बीजापुर के बारे में देखें हम। इन उपयुक्त 5 राज्यों में से बीजापुर का राज्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और इसका संस्थापक था यूसुफ आदिल शाह। इसको प्रारंभिक जीवन में एक जॉर्जियन गुलाम माना जाता है जिसे महमूद गवा ने खरीदा था। यह न्यायप्रिय, शक्तिशाली, विस्तारवादी, धर्म सहिष्णु सुल्तान था। 1489-90 में वह स्वतंत्र सुल्तान बना। आदिल शाही वंश का छठा सुल्तान इब्राहिम आदिल शाही 1579 से 1626 तक सहिष्णु में बुद्धिमान था। मीडोज टेलर के अनुसार वह आदिल शाही वंश का सबसे बड़ा सुल्तान था और बहुत सी बातों में उसके सह संस्थापकों को छोड़कर वह सबसे अधिक योग्य व लोकप्रिय था। 1618-19 में उसने बीदर को जीतकर बीजापुर में मिला लिया और 1686 में औरंगजेब ने बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। दूसरा गोलकुंडा, जिसपे कुतुब शाही वंश शासक रहा। वारंगल और या तेलंगाना का पुराना हिंदू राज्य ही गोलकुंडा कहलाता है। महमूद शाह बहमनी का तेलंगाना का तुर्की सूबेदार कुतुब शाह इस राज्य का संस्थापक था और इसने संभवतः 1543 तक राज्य किया। इसके बाद जमशेद इब्राहिम शासक हुए और 1687 में औरंगजेब ने गोलकुंडा को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अब हम देखें कि अहमदनगर में निज़ाम शाही वंश का शासन रहा। अहमदनगर राज्य की स्थापना मलिक अहमद ने की थी और इसका पिता निज़ामुल मुल्क बहरी हिंदू से मुसलमान बना था और बहमनी राज्य का प्रधानमंत्री रह चुका था। 1490 में मलिक अहमद ने चुनार का सूबेदार था, उसने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया और अहमदनगर शहर की स्थापना की और उसी को अपनी राजधानी बनाया। 1499 में उसने दौलताबाद को भी जीत लिया और 1508 में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद निज़ाम शाह हुसैन शाह शासक हुए। 1600 ईस्वी में अकबर ने अहमदनगर को जीत लिया और उसके शासक को अपना सामंत बना लिया। 1636 में शाहजहां ने संपूर्ण राज्य को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया। चौथा राज्य बीदर, जहां बरीद शाही वंश का शासन रहा। बहमनी सुल्तान अहमद शाह ने गुलबर्गा के स्थान पर बीदर को अपनी राजधानी बनाया। बहमनी राज्य के अंतिम दिनों में सुल्तान और शासक के संपूर्ण अधिकार उसके वजीर कासिम बरीद ने हथिया लिए। 1526 में कासिम के उत्तराधिकारी अमीर अली बरीद ने अंतिम सुल्तान कलीमुल्लाह को हटाकर सिंहासन हथिया लिया। बीदर का नया राजवंश बरीद शाही कहलाया
और 1618 में बीजापुर के सुल्तान ने बीदर को जीतकर बीजापुर में मिला लिया। पांचवा जो वंश रहा वह बरार था, जहां इमाद शाही वंश का शासन रहा। इस राज्य का संस्थापक फतेह उल्लाह इमाद शाह था, जो बरार का सूबेदार था और 1490 ईस्वी में अपने को स्वतंत्र उसने कर लिया। 1574 में अहमदनगर के सुल्तान ने बरार को जीतकर अहमदनगर में मिला लिया। तो इस तरह से ये बहमनी साम्राज्य से टूटकर जो 5 राज्य बने, उनका किस प्रकार से शासन रहा और उनका अंत किस प्रकार से हुआ। अब हम देखें कि बहमनी राज्य के साथ ही एक साम्राज्य उत्थान हुआ, जिसको हम विजयनगर साम्राज्य के नाम से जानते हैं। विजयनगर साम्राज्य का अलग से विस्तार से वर्णन अलग से टॉपिक में मैं आगे करूंगा आपके, लेकिन उससे इसको हम संक्षिप्त में देखें तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना संगम वंश के द्वारा की गई और संगम के 2 पुत्रों, जो होयसल राजा विरूपाक्ष बल्लाल के सामंत या मंत्री थे, जिनका नाम हरियर और बुक्का था, उन्होंने 1336 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। यह तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में स्थित था और हरियर पहला शासक हुआ, उसके बाद बुक्का शासक रहा। तो ये संगम वंश के 2 महत्वपूर्ण शासक थे। संगम वंश ने 1336 से 1486 तक राज्य किया। संगम वंश के बाद सलूव वंश 1486 से 1505 ईस्वी तक शासक रहा और तुलु वंश का शासन 1505 से प्रारंभ होता है। तुलु वंश का संस्थापक नरसिंह था। तुलु वंश में ही विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय हुआ, जो 1509 से 1530 तक शासक रहा। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक रहा और उसने कई कार्य किए, जैसे उसने उड़ीसा को जीता और बीजापुर के सुल्तान को हराया, और पुर्तगालियों से महत्वपूर्ण संबंध स्थापित किए। अपने राज्य में भटकल नामक स्थान पर उनको दुर्ग बनाने की अनुमति प्रदान की। उड़ीसा के राजा ने अपनी पुत्री का विवाह कृष्णदेव राय से किया। उसने रायचूर के दोआब क्षेत्र को भी जीता। उसने नागलपुर नामक नया नगर बसाया। विजयनगर साम्राज्य में अनेक मंडप गोपुर बनवाए। उसने प्रसिद्ध हजारा मंदिर का भी निर्माण करवाया। उसके शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पेज भारत आया और उसने विजयनगर साम्राज्य की अत्यधिक प्रशंसा की। कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद उसका भाई अच्युत राय और 1542 में सदाशिव राय शासक हुआ, लेकिन राज्य की शक्ति उसके प्रसिद्ध मंत्री राम राय के हाथों में रही और वह राम राय महत्वाकांक्षी था। उसने बीजापुर के विरुद्ध 1543 में गोलकुंडा और अहमदनगर से मित्रता करके कुछ साल बाद अहमदनगर के विरुद्ध बीजापुर व गोलकुंडा का साथ दिया और अहमदनगर पर सम्मिलित आक्रमण किया। विजयनगर की सेना ने अहमदनगर को खूब लूटा। इसका परिणाम यह हुआ कि इस्लामी राज्य एक हो गए और उन्होंने विजयनगर के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाया। फलस्वरूप 1565 में तालीकोट का युद्ध हुआ। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेना ने तालीकोट के युद्ध में विजयनगर के विरुद्ध यह युद्ध किया 1565 में और अहमदनगर के सुल्तान ने राम राय का वध कर दिया और विजयनगर को बुरी तरह से तबाह
किया गया, लूटा गया और उस नगर का विध्वंस कर दिया गया। रामराय के भाई तिरुमाल ने सदाशिव को हटाकर नए वंश की नींव रखी, जिसको अरविदु वंश कहा जाता है, जो 1570 में प्रारंभ हुआ। इसने अपनी राजधानी वेनुगोंडा को बनाया। इसमें कई शासक हुए। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रंग तृतीय था। और फिर इसके बाद इस राज्य का पतन हो गया और इस के जो सामंत थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और बीजापुर और गोलकुंडा ने इसके राज्यों को हड़प लिया, इसके क्षेत्र को हड़प लिया। तो इस तरह से ये दक्षिण भारत की में दो प्रमुख साम्राज्य रहे, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य। धन्यवाद।